आप सुबह 10 बजे घर से निकलते हैं और हवा आपके चेहरे को सहलाती नहीं बल्कि झुलसा देती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके चेहरे के सामने जलता हुआ हीटर रख दिया हो। दोस्तों, ये कोई काल्पनिक फिल्म का सीन नहीं है। ये है अप्रैल 2026 का भारत। दिल्ली 43 डिग्री पर उबल रही है। राजस्थान 45 पार कर चुका है और यूपी, बिहार में लू अब सिर्फ हवा नहीं, एक साइलेंट किलर बन चुकी है। दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों की लिस्ट आई है और दिल दहला देने वाली बात यह है कि उनमें से 95 शहर सिर्फ हमारे भारत के हैं। आखिर क्यों 2026 की ये गर्मी इतनी भयंकर है? क्या हम एक ऐसी तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं जहां दोपहर में बाहर निकलना मौत को दावत देना होगा? आज हम इस आग उगलते मौसम का पूरा सच जानेंगे और साथ ही समझेंगे कि इससे बचना कैसे है। दोस्तों, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। इस वक्त तापमान खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। श्री गंगानगर में पारा 44.5 ग्राम के आसपास है। यूपी का बांदा और प्रयागराज मानो हॉट चैम्बर बन चुके हैं। लेकिन असली खतरा सिर्फ तापमान नहीं है, बल्कि गर्मी और उमस का मिलना है। जब हवा में नमी बढ़ जाती है तो शरीर का पसीना भी आपको ठंडा नहीं कर पाता। इस स्थिति को वेट बल्ब टेम्परेचर कहा जाता है, यानी ऐसी गर्मी जिसमें इंसान का शरीर अंदर से धीरे धीरे फेल होने लगता है। अब सवाल यह है कि ये सब हो क्यों रहा है? गर्मी तो हर साल पड़ती थी, लेकिन अब ये जानलेवा क्यों बन रही है? इसका सबसे बड़ा कारण है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। हमने जंगलों को काटकर कंक्रीट के जंगल बना दिए। ये कंक्रीट दिन भर सूरज की गर्मी को सोखता है और रात में उसे छोड़ता है। यही वजह है कि अब रातें भी ठंडी नहीं होती। ऊपर से थार रेगिस्तान और पाकिस्तान की तरफ से आने वाली गर्म सूखी हवाएं बिना किसी रुकावट के हमारे शहरों को और भी तपता बना देती हैं। और इन सब के पीछे सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग, जो अब कोई भविष्य की चेतावनी नहीं बल्कि आज की सच्चाई है। अब बात करते हैं आपके शरीर की। जब बाहर तापमान 44 डिग्री होता है तो आपके शरीर के अंदर एक जंग शुरू हो जाती है। आपका दिल तेजी से धड़कता है ताकि शरीर को ठंडा रख सके। लेकिन जब ये सिस्टम फेल होने लगता है तब होता है हीट स्ट्रोक। इसमें शरीर का तापमान कंट्रोल करने वाला सिस्टम काम करना बंद कर देता है, पसीना आना रुक जाता है और दिमाग धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। ये सिर्फ कमजोरी या थकान नहीं है, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है जो जान भी ले सकती है। और अभी तो सिर्फ अप्रैल है, असली खतरा मई और जून में आने वाला है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक तापमान 48 डिग्री तक जा सकता है। इसका असर सिर्फ आपकी सेहत पर नहीं पड़ेगा, बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ेगा। फसलें खराब होंगी, बिजली की मांग बढ़ेगी और पावर कट या ब्लैकआउट जैसी स्थिति भी बन सकती है। लेकिन डरने से कुछ नहीं होगा, तैयार रहना होगा। सबसे पहले पानी को अपनी आदत बना लीजिए। प्यास लगने का इंतजार मत कीजिए, हर थोड़ी देर में पानी पीते रहिए। दोपहर 12 से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचिए, क्योंकि यही समय सबसे खतरनाक होता है। हल्के, ढीले और हल्के रंग के कपड़े पहनिए। अगर किसी को लू लग जाए तो उसे तुरंत ठंडी जगह पर ले जाएं, ठंडे पानी की पट्टियां लगाएं और जितनी जल्दी हो सके अस्पताल पहुंचाएं। छोटे छोटे कदम किसी की जान बचा सकते हैं। दोस्तों, ये गर्मी सिर्फ मौसम नहीं है, ये एक चेतावनी है। कुदरत हमें संकेत दे रही है कि अब भी वक्त है संभलने का। पेड़ लगाइए, पानी बचाइए और सबसे जरूरी एक दूसरे का ख्याल रखिए। अपने घर के बाहर पक्षियों के लिए पानी जरूर रखें, क्योंकि वो अपनी तकलीफ बता नहीं सकते। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जान बचा दे। सुरक्षित रहिए, हाइड्रेटेड रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।